हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में और उससे रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है प्लाज्मोडियम। तो देखिए, जो प्लाज्मोडियम होता है ये मलेरिया को करने के लिए जिम्मेदार होता है और ये एक परजीवी होता है। परजीवी क्या होता है कि ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर रह रहा हो, या तो अपने खाने के लिए या तो अपने रहने के लिए, तो उसी को परजीवी कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, इसका जो जीवन चक्र है, जो इसकी लाइफ साइकिल है, तो वो दो जगह पूरी होती है। एक तो मच्छर के शरीर में रहता है कुछ समय, वहां पर कंप्लीट करता है, उसके बाद ये मनुष्य में रहता है, तब जाकर के इसका पूरा जो जीवन का चक्र है वो कंप्लीट होता है, एक जगह पर रह के नहीं होता। जो मच्छर है उसके अंदर जब ये रहता है तो ये वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि ये लैंगिक जनन करता है। और मच्छर में ये जो होता है सिर्फ वाहक की तरह काम करता है, ये मच्छर को कोई इफेक्ट नहीं डालता उस पर, उसको बीमार नहीं करता है। मनुष्य में जब ये रहता है तब उस समय ये अलैंगिक जनन करता है, और मनुष्य के में जब रहता है तो खासकर उसकी आरबीसी में जाकर के वहां पर इन्फेक्शन करता है, उसमें प्रॉब्लम करता है। क्या करता है वो अभी आगे आप जानेंगे। इसकी जो जातियां हैं वो 5 जाति होती हैं प्लाज्मोडियम की, ठीक है। उनमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो अगर इसके द्वारा किसी को मलेरिया हुआ है तो इसमें उसके मरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बचने की बहुत ही कम होती है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो परजीवी है, ये जो मच्छर होता है एनाफिलीज नाम का, वो भी कौन सा, फीमेल जो मादा होती है। तो जो मादा मच्छर होती है वो मनुष्य को काटती है आकर के खून चूसने के लिए, और उसी समय मनुष्य के शरीर में ये जो प्लाज्मोडियम है, जो परजीवी है, ये चला जाता है। मनुष्य की आरबीसी में ये जो प्लाज्मोडियम नाम का जो परजीवी है ये क्या कर सकता है, ये इंसान की जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पसल्स जो है, उसमें बदलाव करने की क्षमता तक रखता है, उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकता है उसको, ठीक है। ये परजीवी क्या कर सकता है, स्पेशली कौन सा, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो ही इसमें बहुत ज्यादा जो है बदलाव करने की क्षमता रखता है। वहां पे क्या होता है, ये अलाउ करता है, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, तो ये परजीवी क्या करता है, उसको ये अनुमति देता है, उसकी जो सरफेस है, किस चीज के लिए, कि वो चिपकने की उसमें क्षमता आ जाए। किससे चिपकने की क्षमता आ जाए, जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल है, यानी इसमें खून बहता है, ठीक है। अब इसी में आरबीसी है, तो इसकी सरफेस में ऐसा ये चेंजमेंट लाता है कि ये जो होता है ये सतह पर चिपकने लगता है। तो जब ये यही चिपकने लगेगा, रुकने लगेगा, तो ब्लड का जो फ्लो है, जो आरबीसी जो ऑक्सीजन पहुंचनी है वो ठीक से नहीं पहुंचेगी, और फिर इंसान को जो है प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसकी जो खोज है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, इसकी जो खोज है वो चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरन, ये पूरा एक साथ नाम है, इन्होंने की थी 1880 में। और जो रोनाल्ड रॉस हैं, ठीक है, 1897 में इन्होंने ये बताया कि मच्छर ही जो है मलेरिया को फैलाते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दी जाती है कि अंटार्कटिका जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वहां पर ये मादा एनाफिलीज जो है नहीं पाया जाता है। दुनिया में यही एक ऐसा इकलौता स्थान है। आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। तो जो पहला प्रश्न है कि मनुष्य की आरबीसी में प्लाज्मोडियम की जो अलैंगिक गुणन की प्रावस्था है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो इंसान की आरबीसी में जब ये जाता है प्लाज्मोडियम और वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है साइजोगैमी कहा जाता है, ठीक है, साइजोगैमी कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि जो मलेरिया दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो मलेरिया दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मिड टर्शियन मलेरिया जो होता है वो कैसे होता है, मतलब किसके द्वारा होता है, ठीक है, ये वाला जो मलेरिया है कैसे होता है। तो प्लाज्मोडियम ओबेली नाम के परजीवी से ये होता है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम किस वर्ग में रखा जा सकता है, उसको हम किस क्लास में रख सकते हैं, तो उसको स्पोरोजोआ क्लास में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मलेरिया नियंत्रण के लिए तेल का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि हम क्यों करेंगे उसका, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए तेल का छिड़काव करने से क्या होगा, ऐसा किया जाए तो उससे क्या होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब तेल का छिड़काव कर देते हैं तो जो इस मच्छर के जो लार्वा होते हैं, किसके, एनाफिलीज के जो लार्वा होते हैं, वो सांस नहीं ले पाते और उसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं। तो जब मच्छर खत्म हो जाता है, यानी उसको फैलाने वाला ही खत्म हो गया रोग को, तो फिर आगे नहीं हो पाता। आगे बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजोइट हैं, ठीक है, ये पिंड के जैसे होते हैं। किस लिए होते हैं ऐसा, ये पिंड के जैसे क्यों दिखाई देते हैं, क्यों बनते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि ये पोषक से बाहर निकल सकें। मतलब जो पोषक जो बोला जाता है, तो जिसकी बॉडी में रह रहे होते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी से वहां पर से वो बाहर जा सके, इसलिए ये जो है स्पोरोजोइट पिंड के जैसे दिखाई देते हैं। तो
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।